हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्टर बाय श्वेता मेहरा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इसका बेसिक प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये दो टाइप्स के भी हम रिएक्शंस कह सकते हैं न्यूक्लियर की। जैसे एक फ्यूज़न होता है जो एटम्स को कंबाइन करके करना पड़ता है, यानी न्यूक्लियस को जो हम कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, फ्यूज़न। एंड द सेकंड वन इज़ द न्यूक्लियर फिशन। फिशन में क्या होता है, एक हैवी पार्टिकल लेते हैं, उसके ऊपर हम एक लाइट पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करते हैं, जिससे वो यूरेनियम एक्साइटेड स्टेट में आकर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो था न्यूक्लियर रिएक्शन फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन किस टाइप की प्रोसेस है? न्यूक्लियर फिशन एक चैन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हैवी एटम क्या होता है, जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है टू मीडियम वेट फ्रेगमेंट से, यानी हाफ, यानी कोई हमने 235 यूरेनियम है जैसे हमारा, ठीक है, इसको टू लाइट्स पार्टिकल में क्या कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। मतलब 162 के हमने दो पार्टिकल यानी मीडियम साइज के हमने वेट फ्रेगमेंट्स क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। Liberation of the large amount of energy which are nearly equal to the 200 mega electron volt per fission। जैसे जैसे फिशन होता जाएगा, क्योंकि चैन प्रोसेस में क्या होता है, फिशन होता है, तो उसके अंदर इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी होती है, वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है पर फिशन। जैसे जैसे चैन प्रोसेस बढ़ती जाएगी, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। इसी वजह इतनी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आपने सुना होगा नागासाकी और हिरोशिमा पे न्यूक्लियर रिएक्शंस, मतलब वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तो उसमें इतनी एक एनर्जी रिलीज हुई थी कि ये दोनों ही जो स्टेट थे वो पूरी तरह से वैनिश हो गए थे। मतलब इतनी एनर्जी होती है न्यूक्लियर फिशन में, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ सेकंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स इन एक्सेस ऑफ दोज विच आर इनिशिएटेड द फिशन। हमने क्या किया, जैसे यूरेनियम पे हमने जैसे यूरेनियम है हमारे पास 235 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। इस पे हमने बॉम्बार्डिंग करवाई, ठीक है, किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास 236 हो गया और एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ है, बेरियम में, विच आर 44 और 56। प्लस में क्या निकला है, क्रिप्टोन, जिसका 89 और 36 क्या हो गया, नंबर हो गया। और साथ में क्या रिलीज हुआ, साथ में रिलीज हुए 3 न्यूट्रॉन, प्लस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो फर्दर कैसे कहलाएंगे, सेकंड जनरेशन कहलाएंगे, जो दोबारा से चैन प्रोसेस को, जो चैन रिएक्शन को वो आगे के आगे कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करते रहेंगे और ये चैन रिएक्शन बढ़ती ही जाएगी। अगर इसको स्टॉप नहीं किया तो, अगर न्यूट्रॉन को स्टॉप नहीं किया तो ये चैन रिएक्शन बढ़ती जाएगी और जो हमारा न्यूक्लियस है वो आगे की आगे डिवाइड करता रहेगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती जाएगी, ठीक है। दीज फ्रेश न्यूट्रॉन, जो हमारे ये न्यूट्रॉन रिलीज हुए थे, ठीक है, वो दोबारा क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे जो हमारा न्यूक्लियस निकला था, जैसे मान लो बेरियम था, ठीक है, इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग होएगी दोबारा से। अगर न्यूट्रॉन करा था, फर्दर क्या होएगा, स्ट्राइक करवाई हमने तो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा, फिशन प्रोसेस, ठीक है, तो रिलीज होंगे और भी ज़्यादा न्यूट्रॉन से, फिर और ज़्यादा
क्या होंगे, न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, द नंबर फिशन टेक प्लेस एट ईच सक्सेसिव स्टेप गोज ऑन इंक्रीजिंग एट ए रैपिड रेट। तो ये क्या होएगी, ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। ठीक है, एक ईच सक्सेसिव स्टेप के मतलब तो एक ये स्टेप हो गया, फिर बेरियम क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, फिर दोबारा प्रोसेस हो जाएगी। मतलब इस स्टेप पे क्या होएगा, फिशन प्रोसेस होती ही रहेगी। दीज रिएक्शंस आर मेड सेल्फ जनरेटिंग। ठीक है, ये कैसी होगी, सेल्फ जनरेटिंग। सेल्फ जनरेटिंग रिएक्शन कौन सी होती है, चैन रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, हमने न्यूट्रॉन लिया है। ठीक है, उसको यूरेनियम पे हमने क्या कर दिया, बॉम्बार्डिंग करवा दी है। ठीक है, तो बेरियम और क्या निकले हमारे पास, क्रिप्टॉन निकले। ठीक है, और क्या निकले हमारे पास, न्यूट्रॉन। ये हमारी कौन सी स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज पे हमारी न्यूट्रॉन है, फिर से बॉम्बार्डिंग करवाई, फिर से बेरियम क्रिप्टॉन निकलेंगे, फिर से बेरियम दोनों साइड में होंगे। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। ठीक है, और ये जो कहलाएंगे न्यूट्रॉन्स, ये वाले जो न्यूट्रॉन्स होंगे ये कहलाएंगे फ्रेगमेंट्स। ठीक है, क्या कहलाएंगे, फ्रेगमेंट्स न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये लास्ट में क्या हो जाएगी, जब एनर्जी एकदम लो हो जाएगी तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज की करवाई जाती है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ पे क्या होता है, जो फिशन की जो प्रोसेस होती है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, वो जैसे नॉर्मल चैन रिएक्शन की तरह n टाइम्स नहीं चलती जाएगी, ये कैसी होएगी, कंट्रोल्ड होएगी। ठीक है, जिसे हम अपनी मर्जी से फिशन प्रोसेस को क्लोज कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप और एंड हमारे स्टॉप और स्टार्ट हमारे हाथ में है, इसलिए ये हमारे बहुत ही बेसिक चीज़ है। न्यूक्लियर रिएक्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो उसकी बेसिक होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट, बिल्ड्स अप एंड डाइज डाउन। मतलब वही है कि कब स्टार्ट करवाना है, कब क्या करवाना है, स्टॉप करवाना है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन बिटवीन द रेट ऑफ एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन। कि मतलब कंपटीशन किसके बीच में होता है, कितनी रेट से एमिट हो रहे हैं न्यूट्रॉन थ्रू द फिशन, और कितना हमारे पास लॉस हो रहा है बाय ऑब्जॉर्प्शन इन वेरियस प्रोसेस। मतलब एक तो रेट जिसमें हमारे न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं, एक दूसरा रेट जहाँ पे हमें लॉस पता नहीं कितना अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, और कुछ जो एस्केप हो गए हैं सिस्टम के थ्रू। तो ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था। तो जो हमारी चैन रिएक्शन है कैन बी मेड टू प्रोसीड एट द कांस्टेंट रेट, जैसे हम कांस्टेंट रेट पे करेंगे, बाय अब्जॉर्बिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका कांस्टेंट रेट रखेंगे कि हम उसके न्यूट्रॉन को क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर देंगे। ठीक है, ताकि उन सब में से एक न्यूट्रॉन एक फिशन प्रोसेस के लिए हम यूज़ कर सके एज ए फ्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास ये यूरेनियम है। ठीक है, हमने इस पे न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई तो हमारे पास क्या निकले, न्यूट्रॉन्स भी निकले, यहाँ से क्रिप्टॉन निकल गया और यहाँ से बेरियम निकल गया। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे फिशन करवाने के लिए क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगी, यानी हम उसको सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे प्रोसेस में यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल।
ठीक है। अगर हमने ये दिस न्यूट्रॉन को भी अगर हमने कर दिया तो ये कंट्रोल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारी एनर्जी निकलेगी जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये एक न्यूट्रॉन को हमें एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। The energy liberated in such control reaction doesn't get out of control, ठीक है। इतनी एनर्जी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, हम जो भी एनर्जी रिलीज होएगी थ्रू द फिशन हम उसको कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी कर सकते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ए सिस्टम हैविंग एन अरेंजमेंट फॉर ऑब्जॉर्प्शन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब हमने सिस्टम में ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है कि जो भी न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको अब्जॉर्ब कर सके। सो द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैसे हो, कंट्रोल मैनर में हो, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमने खुद से इसको कंस्ट्रक्ट किया है फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ये इसकी है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने मॉडरेटर यूज़ किया है। मॉडरेटर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये कंक्रीट वॉल होती है जिसकी विड्थ होती है 2 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक, ठीक है। ये कंट्रोल रोड्स हैं, ठीक है। ये भी न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, एमिट कर देते हैं और एक न्यूट्रॉन को आगे प्रोसेस में कर देते हैं। अब इनसे कूलेंट क्या होएगा, यहाँ से मतलब कूलेंट ही क्या होएगा जिसमें वो कूल कर सके, ठीक है। और ये स्टीम टू टरबाइन, यानी हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये भी हमारे पास कूलेंट है। और हमने क्या लिया हुआ है, यूरेनियम हमने लिया हुआ है, ठीक है, फॉर द प्रोसेस। अब हमने स्टार्ट करते हैं फ्यूल से। हमने इसमें फ्यूल यूज़ किया है, द मटेरियल कंटेनिंग द फिशन आइसोटोप इज कॉल्ड द न्यू रिएक्टर फ्यूल, जिसके ऊपर हमने बोम्बार्डिंग करवानी है, जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फिशन प्रोसेस के लिए, उसे कैसे क्या बोलेंगे हम, रिएक्टर फ्यूल बोलेंगे, ठीक है। that can be used for either enriched यूरेनियम 35 और नेचुरल यूरेनियम भी ले सकते हैं, ठीक है। या तो हम यूरेनियम 235 ले, या जो भी हमारा नेचुरल वे में हमें जो यूरेनियम मिलता है, ठीक है, जिसके अंदर कंसंट्रेशन होती है 0.715% ऑफ यूरेनियम, ठीक है। हम इसके अंदर थोरियम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोरियम का कितना होता है 232, पीओ भी ले सकते हैं बोमेडियम जिसका होता है 239, ठीक है। इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ द यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मॉडरेटर। मॉडरेटर मैंने अभी बताया था जो क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे न्यूट्रॉन्स को। The material used for the slowing down the fast neutron, जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, जिनकी थर्मल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, मॉडरेटर। क्या कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं फास्ट न्यूट्रॉन को, जिनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द गुड मॉडरेटर आर यूजली, जो हम मटेरियल करते हैं उनका लो मास नंबर लेते हैं, और उनकी क्या होती है, स्मॉल ऑब्जॉर्प्शन होएगी, क्रॉस सेक्शन पूरे ऑल आवर में क्या होएगी, स्मॉल ऑब्जॉर्प्शन होएगी, हम लो मास नंबर होएगा, उसी को हम एज ए क्या लेंगे, मॉडरेटर यूज़ करेंगे। और वो उनकी जो पावर होएगी स्लो डाउन करने की वो हमेशा हाई रहेगी, ठीक है।
जो हम थर्मल रिएक्टर्स में जो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करते हैं वो कौन सी प्रोसेस के द्वारा करेंगे हम? इलास्टिक स्कैटरिंग कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग कोलिजन, जिसके अंदर क्या होता था? नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होता था? नो लॉस ऑफ एनर्जी होती थी। ठीक है, न्यूक्लियस रिमेन अनअफेक्टेड होता था। ठीक है, और कौन कौन से हम मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं? हैवी वाटर ले सकते हैं, D2O, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है? ग्रेफाइट ही यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर। ठीक है, कंट्रोल रोड्स। अब कंट्रोल रोड्स क्या करते हैं? ये जो हमारे एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ, हाँ मैंने आपको पहले बताया था, ओनली वन न्यूट्रॉन को क्या है? परमिशन है फर्दर चेन रिएक्शन के लिए, और उसके अलावा जो भी एमिशन हो रहा है न्यूट्रॉन को, उनको ऑब्जर्व कर लेता है कंट्रोल रोड्स। ठीक है, these rods are used to absorb the excess number of neutron so that only one neutron per fission on a average is left for causing the further fission। ठीक है, यूरेनियम में मैंने आपको पहले ही बताया था सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को परमिशन है फर्दर फिशन के लिए। और जो ये रोड होती है किसकी बनी होती है? या तो बोरोन की होएगी या कैडमियम की होएगी। फिर आता है कूलेंट। कूलेंट से ही नाम से ये कि कूल करना है। द कूलेंट सब्सटेंस लाइक वाटर हो गया, ठीक है, D2 हो गया, हैवी वाटर हो गया, कोई भी लिक्विड मटेरियल लाइक सोडियम, ठीक है, ATC, and is used to remove the heat generated in the core of the reactor to the outside। ठीक है, ये क्या करते हैं? कूलेंट, जो भी एक्सेसिव हीट होती है ड्यूरिंग द फिशन, तो उसको क्या कर देते हैं? कूल कर देते हैं। ठीक है, इट इज जो कौन से टेम्परेचर पे होएगी? लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे होएगी तभी तो वो हीट को क्या करेंगे? कूल करेंगे। फिर आता है शील्डिंग। शील्डिंग में क्या होता है? जो उसकी कंक्रीट वॉल होती है और जिसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 से लेकर 2.5 मीटर में, सो दैट पर्सन वर्किंग देयर आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन लाइक गामा रेज एंड द न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा थिकनेस होती है कि जो भी आसपास कोई भी वर्क करने वाला है उसको गामा रेज जो ड्यूरिंग द प्रोसेस एमिट होती है या जो न्यूट्रॉन होती है उनके कारण उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो, वो रेज इस कंक्रीट वॉल से बाहर ना जाए। ठीक है, वर्किंग। वर्किंग अब बहुत ही इजी हो गई है, हमें वर्क पता चल गए। ठीक है, हमने क्या लिया? यहाँ पे फ्यूल लिया है। कैसा? हमने फ्यूल लिया है यूरेनियम। ठीक है, और किस में लिया है? इन एल्यूमिनियम सिलेंडर में। हमने क्या किया? न्यूट्रॉन से हमने बॉम्बार्डिंग कराई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? मॉडरेटर क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे। जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनको क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे। और ये जो कंट्रोल रोड्स है वो क्या करेंगे? एक्सेसिव न्यूट्रॉन को अब्जॉर्व करेंगे और बाकी ये प्रोसेस चलती रहेगी बाय वन न्यूट्रॉन। ठीक है, और वहाँ से जो जितनी हीट यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो कूलेंट से क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, यहाँ वाचर है, यहाँ से पास होके वो वापस इधर जाएंगे और फर्दर प्रोसेस में अपना क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होएगी? जो भी जिस टाइप की एनर्जी चाहिए हमें वो हम फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन चलानी है हमने। ठीक है, उन सब में। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास यूजेस। अब हमारे पास यूजेस क्या है? मेन यूज़ क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं इन द रेडियो आइसोटोप। ठीक है, जो यूज़ होते हैं मेडिसिन्स में, इंडस्ट्री में, कुछ एग्रीकल्चर्स में भी न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है, और शिप्स चला सकते हैं, सबमरीन चला सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन बीम्स ऑफ हाई इंटेंसिटी कैन प्रोड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्टर, और these neutron beams are used in many research activity। सो ये था हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर। थैंक यू सो मच।